मोदी जी को जो है चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कदमों में झुक करके ही सरकार को चलाना होगा। बीजेपी और आरएसएस वालों को प्रधानमंत्री मोदी जी को घुटने पर ला दिया है। भारत के प्रधानमंत्री अब बेईमानी करेंगे और सरकार नहीं चलेगा, सरकार की। अब नीतीश कुमार जी अभी जो हैं मनुवादियों और सामंतवादियों की गोद में बैठे हुए। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को, हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों को गुस्से और हरिद्वार को लेकर के चलते हैं। मोदी जी ने संविधान को, बाबा साहब के संविधान को हमेशा उन्होंने मिटाने का प्रयास किया है और सरकार को विपक्ष के सामने झुकना पड़ता है। मुख्यमंत्री जी को बिहार के लिए करना नहीं है। अगर नीतीश कुमार जी को बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा दिलाना होता, मैं समझता हूँ कि अब जो देश जो है संविधान से चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत। अभी इस समय हम डेहरी में मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ डेहरी के विधायक फतेह बहादुर सिंह जी हैं। हम इनसे जानेंगे आज प्रधानमंत्री के पद पर एक बार पुनः तीसरी बार मोदी जी शपथ लेने वाले हैं। इसको लेकर के क्या विचार है, ये क्या कहना चाहते हैं, आइए हम बातचीत। पहले स्वागत है सर आपका चैनल पर हमारे। धन्यवाद आपको और आपके चैनल को। क्या लगता है सर, मोदी जी एक बार पुनः शपथ लेने वाले हैं, कहाँ कहाँ चूक हुई जो सरकार नहीं बन पा रही? पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान को माथे से लगाने का काम किया। ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है कि मोदी जी ने संविधान को माथे से लगाया। और जबकि वो दिल में गुलवर्कर, गुडसे और हेडगेवार को लेकर के चलते हैं और बाबा साहब के संविधान को हमेशा उन्होंने मिटाने का प्रयास किया है, मिटाया है, तोड़ने का काम किया है। मैं यही चाहूंगा साथ में हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू जी हैं आंध्र प्रदेश, ये लोग हमेशा जो है सेकुलर होने का जो है अपना हमेशा प्रमाण दिया। तो इन लोगों को चाहिए, मैं समझता हूं कि ये लोग चाहेंगे कि बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बने। और बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत ये शिक्षा और स्वास्थ्य की जिम्मेवारी भारत सरकार ले। सारी गरीब जनता या अमीर जो भी लोग हैं, सबका शिक्षा और स्वास्थ्य एक समान है और शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री हो। और ये सब कराने में हम उम्मीद करते हैं कि जो भी सेकुलर दल के लोग हैं जो मोदी जी के साथ हैं, मोदी जी पर अगर दबाव बनाएंगे तो देश के जनता में एक समानता आएगा, एक बराबरी आएगा। आप देख लीजिए, जब उन्हें मौका मिला लिखने के लिए तो उन्होंने मनुस्मृति लिख दिया और उस मनुस्मृति में बहुजन समाज के लोगों को 90% के लोगों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है, रखने का अधिकार नहीं है। लेकिन बाबा भीमराव अंबेडकर के हाथ में कलम आया तो उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया, सबके लिए एक समान अधिकार देने का काम किया। और कोई भी देश का प्रधानमंत्री हो या राज्य का मुख्यमंत्री हो, बनने के बाद उनको सबके लिए एक समान काम करना चाहिए। और देश का बहुजन जाग गया है, अब बेईमानी नहीं चलेगा। अगर भारत के प्रधानमंत्री अब बेईमानी करेंगे तो सरकार नहीं चलेगा, सरकार की। अच्छा, आपको नहीं लगता है लगातार ऐसे दावे किए जा रहे थे कि महागठबंधन सरकार बनाएगी, नीतीश जी और नायडू जी जो है वो महागठबंधन के कांटेक्ट में थे। आपने भी एक बयान दिया था जिसमें आपने कहा था कि उप प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश कुमार जी आ सकते हैं। अब नीतीश कुमार जी अभी जो है मनुवादियों और सामंतवादियों की गोद में बैठे हुए।
मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि नीतीश कुमार जी संविधान के साथ खड़े रहें और बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत बनाने में देशवासियों के साथ खड़े होकर बाबा भीमराव अंबेडकर के सपनों का भारत मोदी जी से बनवाने का काम। अच्छा, आप भी शाहाबाद रेंज से आते हैं, आप डेहरी के विधायक हैं। शाहाबाद में पूरी तरीके से भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई है लोकसभा में, पूरी तरीके से सफाया हो गया। फैक्टर क्या निकल कर सामने आया? शाहाबाद मगध जो है बुद्ध की धरती है, समाजवादियों की धरती रहा है। आप विधानसभा में भी 2020 में आप देखे होंगे कि पूरा मगध और शाहाबाद जो है एनडीए का खत्मा हो गया था। इस बार भी एनडीए क्षेत्र से समाप्त हो गया है। इधर बुद्ध और अंबेडकर के लोगों ने जो है कभी भी बीजेपी और आरएसएस के लोगों को, नफरत फैलाने वाले लोगों को, हिंदू मुसलमान करने वाले लोगों को जिताकर भेजने का काम न किया है न करेगा। अच्छा, तेजस्वी यादव जी दावा कर रहे थे कि 30 प्लस सीटें हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन हुआ उल्टा। 31 सीटें एनडीए के खाते में गई। क्या कुछ फैक्टर रहा होगा इस हार के पीछे? अब ऊपर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, और इंडिया गठबंधन के लोग बैठकर इस पर समीक्षा करेंगे। जो बात निकल कर आएगा तो आप लोग। क्या अयोध्या के बारे में, हम अयोध्या चलते हैं, अयोध्या के कुछ सवाल है हमारे पास है। ऐसा सोशल मीडिया पर चल रहा था, आपने भी देखा होगा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट से भाजपा वहां पर अच्छे खासे वोटों से हारती है। क्या इसका मतलब क्या निकल कर सामने आ रहा है? क्या अयोध्या के लोग भाजपा से नाखुश हैं? और जो जीता वो भी हिंदू ही सांसद है, लेकिन भाजपा के जो सांसद थे, प्रत्याशी थे, उनको लोगों ने नापसंद करते हुए वहां से हार का सामना उन्हें करना पड़ा। इस पर आपका क्या प्रतिक्रिया हो? मैं कल भी कहता था, मैं आज भी कहता हूँ कि मैं देवता को मानता हूँ, और देवता का शाब्दिक अर्थ होता है जो हमें कुछ देता है वो देवता है। और देश के में जो है बाबा भीमराव अंबेडकर ने सबके पूरे देशवासी को बराबरी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, शिक्षा का अधिकार दिया। और सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा राव फुले ने महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिया। कबीर दास ने, आपको संत रविदास जी ने, अमर शहीद जगदेव प्रसाद जी ने लड़ाई लड़ा, हमें अधिकार दिलाने का काम किया। और बिहार में जो है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो हमें अधिकार दिया, बोलने का अधिकार दिया, उनसे बड़ा कोई देवता जो है नहीं हो सकता है। जिनको जिस चीज में आस्था है रखें, लेकिन ये आस्था तक ही सीमित है। और बीजेपी के लोग जो है आस्था के नाम पर, धर्म के नाम पर दुकानदारी चला रहे, उस दुकानदारी को देश की जनता ने अच्छी तरह से समझ गया कि ये इनकी दुकानदारी है। और देश की जनता बीजेपी और आरएसएस के लोगों को दुकानदारी को बंद करने का काम किया। अगला सवाल होगा मेरा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा अब मिलना चाहिए कि नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो अब केंद्र की सत्ता तक पहुंच गए हैं। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मैं समझता हूं कि नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार मोदी जी के लिए 15 लाख रुपया काला धन आएगा तो हर लोगों के खाते में जाएगा, 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देंगे, और स्मार्ट सिटी बनाएंगे भारत में, किसानों का आय दोगुनी करेंगे। जिस प्रकार मोदी जी के लिए ये जुमला, ये चुनावी जुमला है, उसी प्रकार मैं जब से मुख्यमंत्री जी बने हैं नीतीश कुमार जी, ये हमेशा से इनका रहता है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा। तो ये नीतीश कुमार जी के लिए एक चुनावी जुमला है, और बिहार को हमेशा से मूर्ख बनाते आए हैं। अगर नीतीश कुमार जी को बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा दिलाना होता, तो जब जब इधर से उधर पलटी मारे थे, तो पहले वो शेष राज्य के दर्जा पर बात करते, और एनडीए के लोग जो है प्रधानमंत्री अगर उसको स्वीकार करते, इसके बाद अगर गठबंधन में जाते उधर, तो मैं समझता हूं कि पहले ही बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल चुका होता। लेकिन मुख्यमंत्री जी को बिहार के लिए कुछ करना
नहीं है, इसलिए इस बार भी जो है वो बिना शर्त समर्थन जो है प्रधानमंत्री जी को करने का काम किया। अच्छा, महागठबंधन जो सीटें आई है विपक्ष में बैठने में भी काफी खुश नजर आ रही है, ऐसा क्यों? देखिए, मैं समझता हूँ सत्ता आवारा न हो, उसके लिए विपक्ष को मजबूत होना बहुत जरूरी है। विपक्ष इस बार मजबूत हो गया इसीलिए आप लोग खुश हैं। विपक्ष मजबूत है, और मजबूत विपक्ष जो होता है लंगड़ी सरकार को जनता के हित में काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है, और सरकार को विपक्ष के सामने झुकना पड़ता है और जनता के हित में काम करना पड़ता है। तो हम लोग जो है, जो भी देश के जनता का समस्या हो, उस काम को करने के लिए हमेशा इंडिया गठबंधन के लोग जो जीत कर जो सांसद में गए हैं वो उठाएंगे और सरकार से जनता के हित में काम कराने का काम करेंगे। इसीलिए जनता के हित में काम हो, यही सोचकर इंडिया गठबंधन के लोग खुश हैं। अच्छा, लगातार जो देखने में आ रहा था भाजपा या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो चुनावी कैंपेन कर रहे थे उसमें मुस्लिमों को टारगेट कर रहे थे, लेकिन अब जो नीतीश कुमार जी और नायडू जी जो शामिल हुए हैं, जिनके मदद से जिनके सहयोग से सरकार बन रही है, तो क्या इस तरीके का जो मुस्लिम और हिंदू का जो लेकर राजनीति किया जा रहा था इस पर रोक लगेगी कि फिर ऐसे ही चालू रहेगा? देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहाँ हर धर्म जाति के लोगों को रहने का अधिकार है, और अधिकार संविधान ने दिया है। जब तक संविधान से देश चलेगा, जो मनसा था इन लोगों का कि 400 पार लाओ, संविधान बदलना है और मनुस्मृति लागू करना है, वो मनसा इन लोगों का समाप्त हो चुका है। और भारत के लोग जो 140 करोड़ जनता है, उसमें से जितने भी संविधान को मानने वाले लोग हैं, नरेंद्र मोदी जी को 400 पार वाले सपना को जो है 240 पर ला करके खड़ा कर दिया। तो मैं समझता हूं कि अब जो देश जो है संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं चलेगा। एक आखिरी सवाल होगा, ये जो सरकार आज बन रही है एनडीए की, भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं है। भाजपा जो है तो नायडू और नीतीश फैक्टर निकलकर सामने आता है, जो सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। क्या ये सरकार पूरा 5 साल कार्यकाल करेगी या ऐसा हो सकता है जिस तरीके से बिहार में हमेशा देखने को आता है कि सरकार गिर गई, सरकार बदल गई, क्या इस बार भी केंद्र में कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा? आपका क्या इस पर राय प्रतिक्रिया है? मैं इतना ही कहूंगा कि चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी और आरएसएस वालों को प्रधानमंत्री मोदी जी को घुटने पर ला दिया है। और जब तक ये कार्यकाल चलेगा, तब तक मोदी जी को जो है चंद्रबाबू नायडू और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कदमों में झुक करके ही सरकार को चलाना पड़ेगा। देखिए, कदमों में झुकने की बात की आपने, हम सभी ने के वीडियो देखा है अभी जो कुछ दिन पहले समर्थन को लेकर के जो मीटिंग चल रही थी एनडीए की, उसमें झुक झुक तो रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, देखा होगा आपने भी वीडियो, मोदी जी का पैर छू रहे थे। ये नीतीश कुमार जी वो व्यक्ति हैं जिनको समझना बहुत मुश्किल है, और जो दिखता है वो होता नहीं है, और होता है वो दिखता नहीं। जो हो रहा है वो कुछ अलग हो रहा है। आप देखिए, सामने आ जाएगा। 6 महीने इंतजार करिए। 6 महीने में गिर जाएगी सरकार? आप इंतजार करिए 6 महीना, देखिए क्या होता कहने का मतलब तो आपका यही है कि 6 महीने में कुछ हो सकता है। राजनीति में मतलब नहीं निकाला जाता है। आप इंतजार करिए, 6 महीना सब सामने। है। देखिए, अभी आपने सुना डेहरी के राजद विधायक फतेह बहादुर सिंह को, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि ये जो सरकार है वो 6 महीने के बाद देखने लायक होगा कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।